ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बैक्टीरियल डिजीज इन कैटल एंड बुफेलोज। यहाँ तो बैक्टीरियल डिजीज का बात हो रहा है, बट बिफोर दैट आपने बहुत बार ये न्यूज में पढ़ा होगा फुट एंड माउथ डिजीज। ये किस तरीके का डिजीज होता है? फुट एंड माउथ डिजीज बहुत बार पढ़ा होगा। communicable disease, sir, इसी में animals में। इट कम्स अंडर बैक्टीरियल डिजीज, वायरस या पैरासाइट्स। किस ग्रुप में ये लाइक करता है फुट एंड माउथ डिजीज? क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम का, क्वेश्चन है फुट एंड माउथ डिजीज के। सर वायरल, यस, वायरस। इज इट वायरल सर? वायरल, वायरल। वायरल। चलिए, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा बैक्टीरियल डिजीज होता है? सर एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस, एंड टेटनस। एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड टेटनस। 1 3 4। यस सर। वंडरफुल, करेक्ट आंसर है एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड टेटनस। एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड टेटनस, वंडरफुल। इसके बाद एक और बैक्टीरियल डिजीज होता है ब्लैक वाटर। रेबीज, रेबीज किस तरीके का डिजीज होता है? सर वायरल। वायरल। अरे वायरल। वंडरफुल, वायरल। ठीक है। और जनरली आप ऐसा देखेंगे, प्लेग किस तरीके का होता है? वायरल। वायरल होते हैं जनरली। हाँ, टेटनस। अच्छा, इन्फ्लुएंजा आपने नहीं बताया, इन्फ्लुएंजा कैसा होता है? वायरल। वायरल। अगर यहाँ पे अगर आप इन्फ्लुएंजा को हटा देते ना, आपको पता था कि इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा इजी है वायरल, तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं थी। ये इन्फ्लुएंजा पे बेस्ट क्वेश्चन था। 2 हटाइए, 2 हटाइए, 2 हटाइए, तो ऑन सी 1 3 4 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए हो गया। एंथ्रेक्स, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस एंड ब्लैक वाटर। एनजीटी, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनजीटी कब स्टैब्लिश हुआ था? 2010 में। किस एक्ट के अंदर? 2010 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एक्ट के अंदर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एक्ट के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ था। इसको स्टैब्लिश करने के पीछे पर्पस क्या था? कि जो भी इन्वायरमेंटल केसेस होगा उसको एडजुडिकेट हमने जुडिशरी का मेन मकसद देखा था ना, एडजुडिकेशन। तो यहाँ भी एडजुडिकेट, टू गिव मीनिंग टू द लॉ, एडजुडिकेट इन्वायरमेंटल केसेस इन द कंट्री। तो कंट्री में किसी भी तरीके का इन्वायरमेंटल केसेस होगा, उसका एक्सपर्टीज सोल बॉडी किसको बनाया गया? एनजीटी को बनाया गया। ठीक है, अब इतना पावर आपने एनजीटी को दे दिया कि जुडिशरी एडजुडिकेट कर रहा है एनी टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल केसेस इन द कंट्री। ठीक है, तो इसका जो ट्रिब्यूनल्स का जो डिसीजन होगा, क्या ये बाइंडिंग होगा ऑन द पार्टीज? अगर ये बाइंडिंग नहीं होता तो इतना बड़ा एनजीटी बनता क्यों? तो ये बहुत ही मेजर, बहुत बड़ा है एनजीटी। आप जितना छोटा समझ रहे हो उतना छोटा ये ट्रिब्यूनल्स नहीं है, बहुत बड़ा ट्रिब्यूनल्स है। इसका कोई भी डिसीजन बाइंडिंग होता है, और इसके पास ये पावर भी है कि किसी भी तरीके का ग्रांट
इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ, in the form of compensation. कॉम्पनसेशन के फॉर्म compensation. में, या किसी तरीके का डैमेज हुआ है इफेक्टेड पर्सन को, उसके फॉर्म में वो ग्रांट कर सकता है, रिलीफ को ग्रांट कर सकता है। किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन या डैमेज जो इफेक्टेड पर्सन को हुआ है, उसको ये रिलीफ ग्रांट कर सकता है। इसके पास इतना पावर है। इस ट्रिब्यूनल का जो अपना पावर है वो किसके इक्विवेलेंट है? ट्रिब्यूनल को इतना पावर दिया गया, तो ये ट्रिब्यूनल कहीं ना कहीं कोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो किस कोर्ट की तरह काम कर रहा है? तो सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ Civil code, sir. सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट इसका Civil पावर जो है ना, procedure. वो सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट वेस्टेड है। देखिए, अब ये सब जब हम लोग न्यूज कवर कर रहे हैं ना, तो यहाँ से एनजीटी का पार्ट आपका क्लियर हो रहा है। इस तरीके से आपका बहुत सारा चीज भी क्लियर हो रहा है, और इससे रिलेटेड मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसको सिर्फ आप लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लीजिएगा, बहुत सारी चीज यहाँ से कवर हो रहा है। बुलेट पॉइंट में कहीं नोट करती चलिए। मैं एनजीटी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, सब चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो प्रिंसिपल बेंच है, वो कहाँ पे बैठता है? तो न्यू दिल्ली में बैठता है। और इसका प्रेजेंस कितने जोन्स में है? तो 5 जोन्स में है। अब वो 5 जोन्स कौन कौन सा है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल। इस ट्रिब्यूनल्स का जो ऑर्डर है वो इन्फोर्सिबल होता है, और उसका पावर किसके इक्विवेलेंट होता है? तो सिविल कोर्ट के अंदर अंडर आता है, अंडर विच कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर 1908। क्या इसके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज किया जा सकता है? तो हाँ, एनजीटी के Yes, sir. By virtue of के पास appeal. चैलेंज कर सकते हैं विद इन 90 डेज। सॉरी 19 नहीं, 90 डेज। Within 90 days. 90 डेज के अंदर 19. क्या एनजीटी अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है? तो एनजीटी अपने डिसीजन को बिल्कुल रिव्यू कर सकता है। एनजीटी के पास ये पावर होता है कि ये अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। क्या एनजीटी एक ओपन कोर्ट है? तो यस, एनजीटी एक ओपन कोर्ट है, और इसका जो प्रोसीडिंग्स है उसमें कोई पर्सन अटेंड कर सकते हैं इनके प्रोसीडिंग्स को। तो एनजीटी कैन नॉट ग्रांट रिलीफ, ये गलत है। एनजीटी कैन ग्रांट रिलीफ। डिसीजन एनजीटी का बाइंडिंग होता है पार्टीज में, अनलेस दे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इन अपील। तो यस, सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं 90 डेज के अंदर। अगर वो नहीं जाते तब क्या होता है कि उसका डिसीजन बाइंडिंग होता है। NGT is a statutory body equipped with the expertise solely for the purpose of adjudicating environmental cases in the country. So 1 and 2 both are correct, which is correct statement A. इससे रिलेटेड सर बहुत ये सारा जुडिशियल इन्फॉर्मेशन, बॉडी हो जाएगी। सॉरी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये किसी एक्ट के अंदर डेवलप किया गया ना, 90, नेशनल sir. ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एक्ट। Yes, sir. NGT Act. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक्चुअली सर ये क्या लिखा सर 1908 सर, थोड़ा ये बताना एक मिनट। 10. 1908 कहाँ Civil लिखा है? procedure code. अच्छा, कोड ऑफ Code, सिविल प्रोसीजर। Code, sir. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कौन सा प्रोसीजर ये फॉलो करेगा? किस कोड को ये फॉलो कर रहा है? तो सिविल प्रोसीजर का जो कोड है ना, उसको फॉलो कर रहा है। कब का है? तो 1908 का है। इसका जो पावर है वो सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट पावर होता है, सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट पावर होता है। तो सिविल कोर्ट अपने पावर को एक्सरसाइज कैसे करता है? तो कहीं तो कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स होगा ना। तो सिविल कोर्ट किस चीज को फॉलो करता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो 1908 का है। ठीक है, तो उस कोर्ट के इक्विवेलेंट इसका पावर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए हर एक स्टूडेंट से। सर क्वेश्चन शो नहीं हो रहा सर अभी। कोशिश पूरी हो रही है। सर क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है सर, दिख नहीं रहा है अभी क्वेश्चन। सर अभी शो हो रहा है सर, ये बोल रहा
जो भी आंसर कर रहे हैं ना 26 करके उसके बाद आंसर करिए, पता ही नहीं चलता है किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं आप लोग। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और आप सबको इसका आंसर करना है। अगर आप सबका आंसर नहीं आएगा तो चलिए उसका पनिशमेंट मैं बाद में डिसाइड करता हूँ, अभी नहीं करूँगा, बट सबको इसका आंसर करना है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से आपको इस क्वेश्चन को समझाया गया है। यस ओके, चलिए आपका टाइम ओवर हो चुका है। सबका आंसर नहीं आया बट बहुत लोगों का आंसर आया है। जगतार सिंह प्लीज मुझे समझाइए इसका आंसर क्या दिया आपने। सर इसका सर आंसर सही है ना सर? सर हमारा सर था फिजिकल डिस्टेंस क्या होता है सर, ये आपने हाँ बताया। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है जगतार सिंह। एक्चुअली सर, सर आई एम ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल, यस टेल मी। सर फिजिकल डिस्टेंस था सर, आपने बताया था ना कि टोटल रेवेन्यू माइनस सर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग हमारा जो था सर इसमें वो आएगा बोरिंग, और वो हमारा था फिजिकल डिस्टेंस। ठीक है। तो सर फिजिकल डिस्टेंस में से सर माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ पास्ट, ठीक है, हाँ दैट इज अवर फिजिकल डिस्टेंस। तो सर हमारा फर्स्ट आंसर तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में बोल रहा है, कम बोल रहा है वो। यस तो सेकंड में कहता है इट इंक्लूड द बर्डन ऑफ पास्ट डेट, क्योंकि सर जो बर्डन था इंटरेस्ट वो तो सर हमने माइनस कर लिया। तो सर इन माय वंडरफुल। ओपिनियन तो इंक्लूड नहीं, ये तो एक्सक्लूड कर रहा है ना बर्डन को। यस सर, यस सर। अरे और सर इसका आंसर इसका आंसर डी, नाइदर वन नॉर टू। वंडरफुल, यस सर। मजा आ गया। ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जब एक बार आपने पढ़ लिया ना प्राइमरी डेफिसिट, मैंने उस दिन भी बोला था कि प्राइमरी डेफिसिट उस दिन कुछ और क्वेश्चन था, आज कुछ और क्वेश्चन है, बट एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया कि कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर आप उसका आंसर करेंगे ही करेंगे। और बहुत लोग सी सी कर रहे हैं, कैसे सी कर रहे हैं? अगर आप बी भी बोलते हैं तो एक सेकंड के लिए मैं मान लेता कि आप यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि ये इंक्लूड थोड़ी कर रहा है पास्ट डेप्ट के बर्डन को और इंक्लूड कर रहा है, या पास्ट डेप्ट के बर्डन को एक्सक्लूड कर रहा है ना, जो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट जो बोरो किया था और उसका इंटरेस्ट हमने दिया, तो उसको तो एक्सक्लूड कर रहा है ना, बर्डन को तो कम कर रहा है ना, जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है। तो आप यहाँ पे ये अगर नहीं भी फोकस करते तो एक सेकंड में मान लेता, लेकिन यहाँ पे सम पे आप लोग सी सी बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं यार? इतना पढ़ाने के बाद भी आप लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करिए, फिर मोटिवेशन मेरा डाउन हो जाएगा, उतने अच्छे से समझाने का फिर मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल उसी लाइन में पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं सिविल्स का जिस तरीके से मैं करंट अफेयर्स कराता हूँ, वहाँ पे इतना टाइम भी नहीं लगता है, देखेंगे वो लोग आंसर करेंगे। बट सी, मुझे बहुत ही दुख हुआ। और वेल डन जगतार सिंह, गुड।
ओके, लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। टैक्स बॉयंसी, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये टैक्स बॉयंसी क्या होता है। ठीक है, तो टैक्स बॉयंसी का सीधा सीधा ये मतलब होता है, जब आपका रेवेन्यू ग्रोथ, जब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है ना, उसमें और जीडीपी में, जीडीपी में, या तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी के टर्म्स में ये किस तरीके से बढ़ रहा है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, जो रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है तो चेंजेज इन रेवेन्यू, और जो जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है तो चेंजेज इन जीडीपी, इस दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है इसी को बोलते हैं टैक्स बायोन्सी। ठीक है, अब अगर आपका आउटपुट ग्रो कर रहा है और टैक्स बायोन्सी जो है ना वो कॉमेंसुरेट नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, टैक्स बायोन्सी का मतलब क्या होता है कि आपका रेवेन्यू बढ़ा, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, जब टैक्स बायंट होता है ना, जब टैक्स को बोलते हैं कि व्हेन द टैक्स इज बायंट, बायंसी फोर्स आप लोग पढ़े होंगे ना, जब ऊपर की तरफ आता है, तो व्हेन द टैक्स इज बायंट, तो इसका क्या मतलब होता है ना कि इसका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, अब रेवेन्यू इंक्रीज होता है, टैक्स के पैसे से भी हो सकता है, नॉन टैक्स के पैसे से भी हो सकता है, बहुत तरीके के पैसे से रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो जब टैक्स के पैसे से नहीं इंक्रीज हो रहा है, किसी अदर फॉर्म से इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं टैक्स इज बॉयंट। रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है विदाउट टैक्स। टैक्स रेट को गवर्नमेंट बढ़ा के तो अपने रेवेन्यू को बढ़ा ही सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट को नहीं बढ़ा रही है और फिर अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो टैक्स बायोंसी होता है। इसमें ये दो तरीके से होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि आपका अगर टैक्स बायोंसी हो रहा है विदाउट टैक्स, टैक्स का पैसा नहीं बढ़ा के अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जीडीपी कहीं ना कहीं, जीडीपी का जो पार्ट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, टैक्स से नहीं। नॉन टैक्स के पैसे से अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो देयर इज अ टैक्स इवेजन एंड ग्रोथ इन द नॉन टैक्स पार्ट ऑफ द जीडीपी। ये दोनों ही पार्ट एक साथ आता है। टैक्स बायोंसी का क्या मतलब है? रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू चेंजेज इन जीडीपी। अगर वहां पे आउटपुट ग्रोथ है, आउटपुट ग्रोथ है, तो मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि टैक्स के पैसा से नहीं, नॉन टैक्स पार्ट जो जीडीपी का है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो देन इट कैन इम्प्लाई देयर इज अ टैक्स इवेजन and growth in the non-tax part of the GDP. So both C is the correct answer for this question. जब हम बोलते हैं कि when the tax is buoyant, तो इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट, विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट। सर ये टैक्स इवेजन क्या होता है सर? टैक्स इवेजन क्या होता है? किसने कैन आई पूछा? स्पीक? यस, इमरान जी, ये टैक्स दो टर्म है इमरान जी, एक होती है टैक्स इवेजन, एक होती है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन क्या है कि हम इलीगल तरीके से टैक्स देते ही नहीं है, ठीक है, तो वो टैक्स इवेजन है। और टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि हम क्या जैसे अंडर सेक्शन 80 से यूज करते हैं, सेविंग वगैरह का यूज करते हैं और टैक्स के अमाउंट को कम करते हैं, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। सर आई थिंक सर आई एम करेक्ट? वंडरफुल, आपने बहुत सही तरीके से बताया। जो क्राइम होता है ना, कि आप जब टैक्स नहीं दे रहे होते हो, तो ये एक तरीके का क्राइम होता है, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन में भी अवॉइड करता है टैक्स पेयर? नहीं करते ना, आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप ये आप एक तरीके का क्राइम वही है कर ना रहे हैं, जो, जो आपको पे करना चाहिए वही है लेकिन ना। आप उसको पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जीडीपी में जो ग्रोथ हो रहा है वो तो दो तरीके से, एक तो आप इलीगल तरीके से आप टैक्स को छुपा रहे हैं, जो आपको पे करना चाहिए आप वो नहीं पे कर रहे हैं, और दूसरा एक रियल ग्रोथ हो रहा है जीडीपी में। जो आपको पे करना चाहिए उस टैक्स को आप पे नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका जीडीपी ग्रो कर रहा है। लीगल। सॉरी,
ओके, चलिए मैंने आप लोगों को इन सब क्वेश्चंस पे थोड़ा टाइम दिया है क्योंकि ये सब प्योर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और प्योर ये सब करंट से रिलेटेड न्यूज सब है। अभी गवर्नमेंट का क्या चल रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी चल रहा है, उसी पे रिलेटेड ये न्यूज, ये क्वेश्चन सब बना हुआ है। ये सब प्योर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। थोड़ा इन सब चीजों फोकस करिए। ऐसे भी इकोनॉमिक्स हम लोग का बहुत सारा पार्ट कवर होगा। जब हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा हम लोगों का बर्डन कम होगा। ठीक है, तो अब बहुत सारा चीज जहाँ पे हम लोग समझ जा रहे हैं, उस चीज को कहीं ना कहीं आप इस चीज को माइंड मान के चलिएगा, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, हाँ यस रियाज, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर जो आपकी पहली ट्रेंड थी ना सर, आई माई सेल्फ डिस्टर्डेड, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस सर। जो आप पहले दिन से आपने स्टार्ट किया था ना वो ट्रेंड, दैट वाज फॉर बेटर देन सर। मैं रिक्वेस्ट पर्सनली बाकियों को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पुट योर सजेशन बिफोर, इट इज अ प्रीशियस टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। जो आप सर ये पढ़ाते हैं ना सर, इट इज नॉट फिजिबल एंड फ्रूटफुल फॉर अस। जो आपने वो आप सर एक थेम करिए, एक दिन आप पॉलिटी का किसी मंथ का लो, दूसरे दिन जियोग्राफी का, कल को इकोनॉमी का, दैट इज गुड फॉर वी पीपल, एंड वो हम रिमेंबर भी वो ये पॉजिटिवली करेंगे। जो ये ट्रेंड है ना सर, मेरे ख्याल से ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होगा और न हमारे किसी और फायदे के लिए होगा। मेरी जाती राय है। क्या उम्मीद है कि ये सारे माशाल्लाह एवरीवन इज मेचर इन दिस वेरी ग्रुप, दे विल पुट देयर सजेशन। मतलब आप बोल रहे हैं एक दिन हम लोग इकोनॉमिक्स का कर लें, एक दिन हम पॉलिटी का कर लें, इस तरीके से? ट्रेंड जो आपकी पहली थी ना सर, वो हाँ, वही ट्रेंड सर, ये कोई ट्रेंड ही नहीं सर। ऐसा तो कोई ये जेकेपीएससी का मेरे ख्याल से, मैं आई एम माई सेल्फ डिस्टर्ब विद दिस थिंग्स। मैं इनको भी रिक्वेस्ट करना, प्लीज सजेस्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू देयर। सर कैन आई स्पीक? यस मैं अलाउ सर। यस यस मैं अलाउ सर। कैन आई स्पीक सर? काइंडली सर। अरबानी तो पहले मुझे बोलने दो, ओके ठीक है? सर देखिए, यहाँ पर क्या है कि सर पहले मैं एक बात कहूंगा कि सर जैसे हमारा ये रहता है कि हमारे कई ब्रदर्स के माइंड में ये है कि अगर हम कोचिंग लेंगे देन वी विल सिलेक्टेड। सर अगर ऐसा पॉसिबल होता तो सर दिल्ली में जो लोग मैक्सिमम कोचिंग लेते सभी वो आईएएस बन जाते हैं। सर ऐसा नहीं है, हमें खुद भी एफर्ट करनी चाहिए। और सर सेकंड बात ये है कि सर एक मिनट, अरे एक एक करके बोलने दीजिए। वेट, पहले इस बात को रियाज प्लीज वेट फॉर 2 मिनट। आपने बोला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, तो प्लीज आप बोलने दीजिए। रियाज आगे सर क्या किया है सर शुभम सर से, ही वॉज वेरी टैलेंटेड सर। उसको सर ऐसा बोल के अब वो सर ना तो हमसे प्रॉपर तरीके से बात करते हैं, वो क्लास लेते हैं, लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जैसे कि आपकी बात चल रही है सर पहले आप ये मंथली वाइज करंट अफेयर करा रहे थे, तब भी लोगों को प्रॉब्लम थी। अभी आप क्वेश्चन करा रहे हो तब भी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं, प्रॉब्लम है कहाँ पे? आई थिंक हमें खुद भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मेरी बात का कोई बुरा ना ले, पर्सनल ना ले इसको, ठीक है? क्योंकि सर ये मतलब ऐसा नहीं चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सर, सिलेक्शन होगी नहीं होगी दैट इज सेकेंडरी इशू। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हमें सर आपको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है? अगर हम टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे? तो कुछ नहीं बन सकते। मैंने देखा कि यहाँ पर जो बात करने का लिहाजा है दैट इज नॉट गुड। मैंने कई बार 10,000 में सोचना है कि हमें टीचर को खरीद लो। मुझे लगता है कि इनको लगता है कि दो तीन ही बोलते हो, वही 2-3 करते हो, बाकी वालों को आई थिंक सर आप कंटिन्यू जाकिर भाई बोले जाकिर भाई बोले, प्लीज हर कोई बोले प्लीज। जाकिर भाई बोले, आप भी अपनी राय दीजिए। नहीं, मैं सबकी राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि so far as Riyaz Saab's opinion is concerned, I am totally disagree with his opinion. What he has mentioned, what he has stated, totally disagree with his opinion. So far as my personal opinion is concerned, sir, I think this is the, remember these things. So far as general studies is concerned, it is like an ocean. सर ये एक समंदर है, हम कितना भी पढ़ेंगे, सबसे बड़ी चीज है सर याद रखना है चीजों को। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेम्बर द थिंग्स। और रेस्ट जगतार जी ने कहा सर हमें खुद एफर्ट्स लगाने हैं सर, हमें खुद भी पुश करना है खुद को। दिस इज माय पर्सनल, रियाज साहब दिस इज माय पर्सनल व्यू।
Or general CTD is totally different than the current affairs. Why you are asking these very futile exercises? Current affairs को आप coordinate करते हो general CTD से. General CTD is what current affairs कर. We are studying these current affairs. यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप समझते क्या हो मुझे, या आप समझ लें कि इस क्लास को सारे प्रिस्क्राइबर यहाँ पे जनरल नॉलेज के, जनरल CTD के लिए नहीं, ये करंट अफेयर के लिए यहाँ पे है. इसको जो 12 मंथ्स का जो हमें जनवरी 2020 से लेकर आज तक इसको मंथली हमें देना है मटेरियल, ये जनरल CTD को हमें क्या करना है? जनरल CTD मेरे पास 100 बुकें पड़े हैं. वेट लेट मी करेक्ट यू. रियाज भाई साहब, हाँ वेट अरे वेट मेरी बात सुनिए. अरे मेरी बात तो सुनिए. सर इन सबको म्यूट करो. आप जैसे पढ़ा रहे हो पढ़ाओ, ये नहीं चलने देते. अरे रियाज साहब प्लीज रियाज साहब, आई एम नॉट, प्लीज लिसन टू मी. हियर टू quarrel with you. You are like my brother. I have put Ravani, are you going to listen me? Sir, Are you going to wait? Are you going to listen sir, me? Sir, please. No. Sir, kindly. No. Riyaz Saab, sir, Please. Riyaz Saab is like my brother. I am not. Okay, sir, kindly proceed. वेट आप लोग जो बोल रहे हो करेंट अफेयर्स, ओके. अगर मैं आपको बता दूं, क्या रियाज आपका नाम है? अगर मैं आपको बता दूं कोई किसी भी तरीके से टैक्स बायोन्सी पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अभी ट्रांस फैटी एसिड पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, एक तरीके से मैं आपको आर्बिट्रेशन सेंटर पे बता दूं, बस ये न्यूज़ बता दूं कि इंडिया ने मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस को रेफर किया है, ठीक है. आपको लगता है कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में अगर आपको ये मैं बता दूं कि इंडिया ने मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस SIAC को रेफर किया है साउथ एशियन रीजन में, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपसे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर पे अगर JKPSC अगर क्वेश्चन पूछती है तो आप उस क्वेश्चन को बना लेंगे? डू यू थिंक कि आप बना लेंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप बना लेंगे तो बताइए, मेरे पास हर तरीके का मटेरियल पड़ा हुआ है, मैं वैसे ही पढ़ा दूंगा. मेरे पास ना मटेरियल की कमी है ना एक्सप्लेनेशन के पार्ट की कमी है. आप लोगों के कारण मैंने अपना टाइम एक्सटेंड किया. अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो लेट्स कट इट डाउन. अरे वेट लिसन, मुझे बोलने दीजिए. मैं अपनी बात नहीं रखता. मैंने कहा आपको जो आपका प्रीवियस जो पहले ट्रेंड आपकी थी दैट वाज बेटर, एंड और मैंने साथ ही ये भी कहा है कि ये भी अपनी सजेशन पुट रखेंगे, तो मैं इन्हीं के मेजॉरिटी के साथ हूँ. मैं जाती ये अपना मनवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. Yes. जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा दैट इज द फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ अस. मैंने सर आपको सजेस्ट किया अपनी तरफ से जो मेरी पर्सनल ये मतलब ओपिनियन है. मैंने कहा आप सर आप ये मतलब हर मंथ का पहले GS ये आप जियोग्राफी का उठाइए, फिर इकोनॉमी का, फिर पॉलिटी का, हर दिन से, उससे हमें एक ये मतलब एक सिक्योरनेस रहेगी. सर जो आप ये उठाए थे सर, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ. मैं कह रहा हूँ कि ये जनरल CTD इस ये टोटली GS ऐसे ही कवर होता है. जो GS पार्ट होता है ना, जो आपका करेंट पार्ट होता है ना, वो किस दिन पेपर रिलेटेड GS आएगा ये पता नहीं होता है. किसी दिन पेपर की तरफ बायस होता है, किसी दिन and I promise with you I never put my suggestion before you people. I am with the majority. Okay, proceed sir. सर हमारा रिक्वेस्ट सर. हाँ सर जितने भी बाकी स्टूडेंट्स है, चलो रियाज साहब ने ठीक ही कहा है सर, इतने सारे स्टूडेंट्स है सर ग्रुप में. सर काइंडली सर आप सबकी राय दीजिए सर काइंडली, क्योंकि मे बी यार आप लोग रियाज साहब कल कहेंगे कि आप लोग पता है कंफ्यूज पर्सन, रियली में आप लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो. आपको किसी भी तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, क्योंकि आप मुझे अपने स्टाइल में पढ़ाने नहीं दे रहे हो. हर दूसरे दिन बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ इशू आ जाता है कि सर ऐसा नहीं, 2 दिन वो सही चलता है, तीसरे दिन आपको इशू आ जाता है. so far as my personal opinion is concerned, I think this is the best way to remember these things. सर जो आज आप जैसे आप पढ़ा रहे हो नया ट्रेंड है by virtue of these questions. This is my personal opinion. I think ये अच्छी सर अच्छा ये है सर प्लेटफॉर्म, और I think this is the best. बाकी सर बाकी की क्या ओपिनियन है I don't know. मे बी सर कल कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये खाली 2-3 लड़के बात कर रहे हैं सर, इसलिए मैंने सर बात की है, इसलिए मैंने सर आपके सामने ये सजेशन रखी है सर, क्योंकि जो रियाज साहब ने सर कहा है वो उसकी अपनी राय है. आई एम टोटली अगेंस्ट हिम. मैं उस राय से मुतफिक नहीं हूँ सर. ये मेरा जाती राय है मेरी. मे बी अदर्स की क्या राय होगी सर. वेट
करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, ये जो स्पेशली मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये JKPSC का आप लोग बोले KS के लेवल का मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। दूसरा जो मैं आपको पहले करा रहा था, करंट अफेयर्स आर्टिकल या नोट्स, नेशनल इंटरनेशनल, इस तरीके से आप लोग किसको प्रेफर करेंगे? 1 बाय 1 बता दीजिए, मैं उसी तरीके से कराऊंगा। मेरे पास दोनों ही मटेरियल पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा मैं ये भी कराऊं ये भी कराऊं और हर तरीके से एग्जॉस्टिव कवर कराऊं कि एक पेपर को, एक सब्जेक्ट का मैं मुझे मतलब 1 मंथ का कराने में मैं 10 से 12 दिन लगा दूं। दिस इज नॉट पॉसिबल। इतना क्लासेस में मैं आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ। करंट अफेयर्स कहीं भी आप पढ़ेंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे ना, आपको क्या किया जाता है, मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है। उस मटेरियल पे आपसे 20-30 क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं और उससे ज़्यादा करंट अफेयर्स कहीं पढ़ाया नहीं जाता। इतना डिटेल्ड वर्जन में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। चाहे आप दिल्ली के किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोग अपना खुद का इंस्टीट्यूट मैं खोल रहा हूँ, फिर बाई 15 सितंबर मेरा खुद का इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है। बाई 15 सितंबर वहाँ भी जब हम प्लान कर रहे हैं ना, तो इतना डिटेल में हम अपने खुद के इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। वहाँ पे करंट का बैच मैं खुद लेने जा रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, बट मैं वहाँ भी खुद से इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोगों से, आप लोगों का लेवल देख के मुझे लगा कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, कुछ सिखाऊं, कुछ समझाऊं, क्योंकि आप लोग प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ऐसे ऐसे वर्ड्स पे आप लोग अभी कंफ्यूज्ड हैं। आप लोगों को नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, और इसमें मैं कहीं से बुरा नहीं मानता हूँ कि आपको नहीं पता है। आपने नहीं पढ़ा है, आप अगर एफर्ट, आपके सामने वो चीज़ आया नहीं, अगर आपके पास आया होता तो आप पढ़े होते उस चीज़ को। आपके सामने नहीं आया, आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। इतना डिटेल में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, आप एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का वीडियो ला के दिखाओ कि सर इतना डिटेल में एक एक करंट अफेयर्स को कराया जाता है, उससे रिलेटेड न्यूज, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो पढ़ाया जाता है, तो मैं आज से आपका करंट अफेयर्स का क्लास लेना नहीं करूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में इससे ज़्यादा डिटेल पढ़ाया जाता है तो आप मुझे बता सकते हो। हर जगह अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, उस पे 10-15 क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ। आप पढ़ लो, इसी नोट्स के अंदर आएगा क्वेश्चन, खुद से करना है कर लो। करंट अफेयर्स कहीं भी 24 से 25 क्लास से ज़्यादा का क्लास नहीं होता करंट अफेयर्स का। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, 25 से ज़्यादा क्लास नहीं होता करंट अफेयर्स का, मैक्सिमम 25 क्लासेस। एक दिन में दो क्लास में 1 मंथ का करंट अफेयर्स खत्म करा दिया जाता है। वो करंट अफेयर्स पढ़ाया कैसे जाता है भैया, आपने यहाँ पे नोट से पढ़ लेना। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया जाता है। कुछ डाउट है तो बस पूछ लो, यहाँ पे क्लासेस खत्म होता है। करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ाया जाता है। करंट अफेयर्स इज जस्ट लाइक एन ओशन। इसको पूरी तरीके से 100% क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। स्टिल आई एम ट्राइंग कि आपका 70 to 80% मैं करंट अफेयर्स ऐसे करा दूं कि आपका जीएस पार्ट यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ जाए। और आप किसी को ऐसा लगता है कि जीएस का ये जैसे आपने कराया SIAC, इसका क्या मतलब था? अरे भैया, इससे रिलेटेड तो आर्टिकल आया हुआ था। जरूरी है कि उसी आर्टिकल पे बस एक लाइन से वो क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया ने टॉप किया था? उससे अगर 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो आप कहाँ से उसका आंसर कर पाओगे अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो? 1 लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ के इतना आंसर करना, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ, आप लोग उस कंटेंट को रीड कर लीजिए। बहुत ही एग्जॉस्टिव कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, और उससे रिलेटेड हम लोग 15-20 क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक दिन में हम लोगों का 2 मंथ का करंट अफेयर्स ओवर हो जाएगा। मेरा भी टाइम सेव होगा जो मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद का भी अपना कोचिंग स्टार्ट करना, वहाँ के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है। स्टिल मैं आप लोगों को हर चीज़, आप लोगों को पता भी था कि मैं अपना कोचिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बट सोचो उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहा हूँ। आप लोग बीच बीच में, क्लास के बीच में इस तरीके से करेंगे तो क्लासेस नहीं चलेगी। सर, एक्सक्यूज मी सर। यस सर, इस टाइम क्लास में 14 स्टूडेंट हैं। आप हर एक से पूछ लो कि सारे स्टूडेंट क्या चाहते हैं, मतलब पता चल जाएगा। सर, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं तो ये बोलूंगी कि सर अगर थोड़ा सा पहले न्यूज़ बता दोगे और फिर उसके रिलेटेड करंट अफेयर कराओगे, मैंने पहले भी बोला था ये क्लास में, तो वैसे भी ठीक है। लेकिन ये जो आपका मेथड है इससे हमें कोई इशू नहीं है, ये तो सर बेस्ट है। लेकिन थोड़ा सा अगर उसके हिंट बता दोगे हमें न्यूज़ क्या है उसके रिलेटेड, तो सर वो आई थिंक ठीक रहेगा। सर बाकी भी 14 ये मैं 14 क्लास में पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चंस, तो हैं जैसे ही इसमें। क्वेश्चंस होता है मैं उससे रिलेटेड आपको तुरंत न्यूज़ भी बताता हूँ। अभी SIAC पढ़ा, हमने उससे रिलेटेड न्यूज़ बताया। यस सर, यस सर। सर वो तो बताते हैं, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें अगर नहीं बता रहे सर, उसमें अगर थोड़ी सी हमें न्यूज़ की हिंट मिल जाएगी
तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा रिमेम्बर करना सर। या फिर जैसे विजन 365 है उसमें जैसे अलग अलग डिवाइड किया होता है, अगर उस तरीके से भी करवाओगे तो सर वैसे भी ठीक है। बाकी सर जो स्टूडेंट बोलेंगे, इस टाइम 14 स्टूडेंट है, सबका ओपिनियन जो है वो जरूरी है, क्योंकि सबने एट द एंड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और सबके लिए इम्पोर्टेंट है कैरियर इस टाइम पे है पॉइंट ऑफ। यस टेल मी। सारे स्टूडेंट रिस्पॉन्स करो, इस टाइम 14 स्टूडेंट है, फिर बाद में एक एक हर दिन क्लास में एक बोलेगा, वैसे सर भी डिस्टर्ब होते हैं और पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। बेटर टू स्पीक। कैन आई स्पीक सर? यस माई सेल्फ दिपदार सिंह सर, मुझे किसी से कोई इशू नहीं है। अगर रियाज वानी जी आपको, मैं थोड़ा सा बोलूंगा, मैं अगर मेरे वर्ड्स ने आपको हर्ट किया देन आई एम रियली सॉरी। बाकी सर मैं बात ये कहूंगा कि सर आई थिंक सर जैसे आप मंथली वाइज करंट अफेयर सर करवा रहे थे सर, मेरे इन माय ओपिनियन सर आप उसके नोट्स प्रोवाइड कर दो। और बाकी सर जैसे सर आप सर जैसे आप सर क्वेश्चन करवा रहे हैं, आई थिंक दैट इज बेटर। बाकी सर जैसे फौजिया कह रही है, फौजिया देखिए जैसे कि अभी कोई न्यूज़ होगी एनजीटी के बारे में, तो वो हमें नोट्स होंगे ना, उसमें सिर्फ एनजीटी की हल्का सा बताया होगा, वो कब फॉर्म हुई, किस पर्पज के लिए हुई, उसमें को अच्छा नोट्स वाला भी ठीक है। आपके पास जो मंथली नोट्स हैं फैक्ट्स के, वो आप पहले हमें प्रोवाइड कर दो, हम वो रीड कर लेंगे, देन आप क्वेश्चन से प्रोसीड करो, वो भी ठीक है। कि जो जजमेंट है दैट इज बाइंडिंग है कि नहीं है, बेटर ओपिनियन आई थिंक सर, इट इज गुड। उतना ज्यादा नोट्स में नहीं होता। आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो सर क्वेश्चन करवाने से